हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। आज है डे 22 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन और आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आज का स्टडी टारगेट क्या रहेगा, उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। और आज आप सभी को मैं अपने कुछ नोट्स भी दिखाने वाली हूँ, जहाँ से अब मैं यूपीजीके वाला पार्ट भी पढ़ना स्टार्ट करूँगी और कुछ पॉलिटी वाले पार्ट में जो जीके जीएस के संविधान वाला पार्ट है, उसके लिए मैं कुछ जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो गया, जो कंप्यूटर से जो क्वेश्चन बनते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश भी करूँगी, क्योंकि उस पार्ट के मेरे पास कुछ नोट्स रखे हैं। तो रिसेंट कुछ वीडियोस में मेरे पास कमेंट आए थे कुछ कि दीदी आपने अपने बाल क्यों कटवा लिए हैं। तो देखो, मुझे नहीं पता आपने कौन सी वीडियोज़ में देखा ऐसा, लेकिन मैंने अपने बाल नहीं कटवाए हैं, मेरे वैसे ही बाल हैं। बल्कि मैंने इतने छोटे छोटे से भी नहीं कटवाए, बिल्कुल ज़रा से भी नहीं कटवाए हैं। जैसे मेरे बाल थे वैसे के वैसे ही हैं। तो अगर मैं बात करूँ ना, देखो मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी आपको हेयर फॉल नहीं होता क्या। देखो, अगर बाल हैं तो भाई बाल निकलेंगे भी। तो ऐसा नहीं होता कि किसी के बाल नहीं निकलते हो, थोड़े बहुत 2-4 बाल तो निकलते ही हैं। चाहे आप कितनी ही हेयर केयर करते हो या फिर आपके कितने ही अच्छे बाल हो, 2-4 बाल तो निकलते ही हैं। तो इसलिए अपना ध्यान रखा करो। मैं अभी आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि मेरे कितने बाल निकले थे आज कॉम्ब करने के बाद। वैसे अभी मेरी तबीयत ही थोड़ा ख़राब हो रही है, 1-2 दिन से जुकाम वगैरह आ रहा है, और जब आप बीमार हो रहे होते हैं तो थोड़े से एक्स्ट्रा बाल ज़्यादा निकलते हैं। और वैसे मुझे आप सभी से ये पूछना था कि आपकी यूपीएसआई की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि मैं आजकल जितना भी डेली का टारगेट टेलीग्राम पर डालती हूँ, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो कंप्लीट कर रहे हैं या फिर तैयारी को कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैं तो आप सभी को यही बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा और पेशेंस रखो भाई, जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि मुझे लगता है ना, कुछ लोगों ने तो एकदम उम्मीद सी छोड़ दी है बिल्कुल, कि शायद अब यूपीएसआई की वैकेंसी नहीं आएगी या फिर अभी नहीं आएगी, लेट हो सकती है। तो शायद उन्होंने इसलिए बंद कर दिया अपनी यूपीएसआई की प्रिपरेशन। तो जिन्होंने भी बंद कर दिया, तो आप सभी से मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपनी प्रिपरेशन को शुरू करो और दोबारा से आपको अपना उसी फॉर्म में लाकर अपनी प्रिपरेशन को पूरा स्टार्ट करो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, तो सुबह उठकर मैंने इतना अच्छा टारगेट बनाया था कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट करूँगी, लेकिन थोड़ी देर बाद थोड़ा सा घर का काम कराया मैंने। उसके बाद ही मुझे अजीब सा लग रहा था, मतलब फ़ीवर हो गया, मुझे खांसी आ रही थी, बार बार जुकाम हो रहा था। तो इसलिए मैंने दवाई ली और मम्मी पापा को आज बाहर जाना था, कहीं पर तेरहवीं थी, तो मम्मी पापा को बाहर जाना था मेरे। इसलिए मम्मी भी बोल रही थी कि अपना दवाई लेकर आराम करना। लेकिन ऐसा होता है ना कि आप आराम नहीं कर पाते। मतलब मैं दिन में, मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल भी। मतलब मैं रात में अपनी पूरी नींद कंप्लीट कर लेती हूँ, 6 से 7 घंटा जितना भी मुझे सोना होता है, मेरी रात में नींद पूरी हो जाती है और मुझे दिन में बिल्कुल नींद नहीं आती। तो मैं थोड़ी देर मैंने आराम किया, थोड़ी देर मैं लेट गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने फिर अपना स्टडी करना कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि ना तो मैं लेट पा रही थी, मतलब अपना टाइम ही वेस्ट करना था इस तरह से लेट कर दो। तो जितने भी लोग ना तैयारी कर रहे हो, हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपको खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि जब आप ठीक होते हो ना, तो आप कितनी भी देर बैठकर पढ़ाई कर सकते हो, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा। लेकिन जब आप बीमार होते हो ना, तो आप 1 घंटा, 15 मिनट भी आप नहीं बैठकर सही से पढ़ाई कर सकते हो। तो दवाई लेने के बाद मैंने बाहर आकर देखा, बाहर एकदम तेज़ धूप निकली हुई थी। तो इतनी ज़्यादा धूप में बैठकर तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपनी खाट को छाया वाली साइड किया और मैं बैठ गई थी कुछ पढ़ाई करने के लिए। और सही बताऊँ तो मेरा पढ़ाई करने का मन ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या शुरू करूँ, कहाँ से करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मॉक टेस्ट लगा कर देखते हैं। मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से जो मॉक टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज जो मॉक टेस्ट थे, मैंने यूपीएसआई के वो ही लगाए थे। अब आप पूछोगे कि दीदी ये आपने कहाँ से लगाए थे, तो ये मैंने टेक्स्ट बुक से लगाए थे। मैंने अलग अलग चैप्टर का जो रिवीजन करने का सोचा, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर मॉक टेस्ट ही लगाए थे। मॉक टेस्ट मतलब एकदम एग्जैक्ट पूरे बड़े बड़े मॉक टेस्ट नहीं, सेक्शनल जो मॉक टेस्ट होते हैं छोटे छोटे से, वो लगाए थे। ऐसे ही 15-15 या फिर 10-10 क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर। तो इस तरह से मैं कुछ चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर रही थी अपना यहाँ पर बैठकर। तो बस इस तरह से ही अपनी तैयारी में लगे रहना। और एक चीज़ याद रखना, अगर आप एकदम मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करते हो ना, तो चाहे आप 1 घंटा ही पढ़ रहे हो या फिर 2 घंटा ही पढ़ रहे हो, लेकिन उस 1-2 घंटे में ही ना बहुत अच्छे से पढ़ते हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, चाहे आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो, आपका पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, तो आप 4-4 5-5 घंटे किताब लेके बैठे रहो, कुछ भी नहीं होगा उससे। तो इसलिए हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को मोटिवेटेड रखना है और पढ़ाई करते रहना है। कभी भी लग रहा है कि मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती फिर भी बैठकर पढ़ ही रहे हैं, मन नहीं कर रहा। उससे अच्छा है कि आप छोटा सा ब्रेक लो, ब्रेक में कुछ अपना जो भी आपको करना है एक्टिविटी कर लो, उसके बाद अपनी पढ़ाई को दोबारा से कंटिन्यू करो। और सही बताऊँ ना, तो मोटिवेशन आपको खुद से मिलता है, कोई भी आपको मोटिवेटेड करने नहीं आएगा।
ना आपके घर वाले कोई आपको मोटिवेशन देंगे, ना आपको कोई और मोटिवेशन देगा, बल्कि जो अदर दुनिया है ना जितनी भी, सब आपको डिमोटिवेटेड करने में ही लगे होते हैं। बस ये सिर्फ आप ही हो, आपको खुद के साथ रहना है, आपको खुद को मोटिवेटेड करना है। मैं अपना खुद का ही बताऊँ ना, तो मेरे पास किसी का कमेंट आया था चैनल पर ही कि अब तो इतना तैयारी करते हो, इतनी पढ़ाई करते हो, अभी तक तो बीपीएससी के अंदर, बिहार के अंदर इतनी वैकेंसी हुई है जहाँ पर लाखों बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, तो अभी तक तो आपको वहाँ पर सिलेक्ट हो जाना चाहिए था। मुझे किसी का कमेंट आया था ये। तो देखो, हर एक इंसान भाई आपको बिल्कुल डिमोटिवेटेड करने में लगा होता है। अगर आप खुद के साथ खड़े हुए हो ना, आपने खुद का साथ दे दिया, खुद के साथ खड़े हुए हो, तो आप कुछ भी प्रॉब्लम को पार कर जाओगे। लेकिन आप खुद ही डिमोटिवेटेड हो गए किसी दूसरे की बातों को सुनकर, तो कुछ नहीं होने वाला फिर तो। अब मैं कैसे ही बताऊँ उनको, मैंने उनको बताया भी कि मैंने बीपीएससी का एग्ज़ाम कभी नहीं दिया। एक्चुअली में मैंने बिहार का कोई भी पेपर नहीं दिया, मैंने उनको बताया भी। तो उन्होंने बोला नहीं आपने फॉर्म फिल किया था, आपने किसी वीडियो में बताया था। मैंने किसी भी वीडियो में नहीं बताया, ना मैंने बिहार का आज तक फॉर्म फिल किया है, ना ही मैं एग्ज़ाम देने गई हूँ। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि दूसरों की कही हुई कड़वी बातों को या कुछ कटु वचनों को अपने दिल पर नहीं लेना बिल्कुल भी। अपना उसी पॉजिटिविटी के साथ, अपना उसी मोटिवेशन के साथ एकदम लगे रहना, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। और मैं बात करूँ ना, आज के टाइम इतना कॉम्पिटिशन है कि आपको किसी भी छोटी से छोटी जॉब पाने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। बोल देना आसान है कि हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लगती कितनों की है गवर्नमेंट जॉब, आपको ये भी पता होना चाहिए। इतने लाखों बच्चे फॉर्म डालते हैं, 48 लाख 60 लाख इतने इतने बच्चे फॉर्म डालते हैं, तब जाकर उसमें से कहीं हज़ारों बच्चे सिलेक्ट होते हैं, 40-50 हज़ार के करीब। तो इतना तो कंपटीशन है। तो ऐसा नहीं है कि भाई गवर्नमेंट जॉब हर किसी की ही लग जाती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाई थोड़ा बहुत तो आपकी किस्मत का भी इसके अंदर रोल होता है। कुछ लोग इतनी बार फाइनल से निकलते हैं, लेकिन लास्ट में फिर भी उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, लेकिन प्राइवेट जॉब में उससे भी अच्छा कर रहे होते हैं वो लोग। तो लेकिन ये है ना कि बस इंडिया में सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हर एक इंसान गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है। कई सालों तक हम तैयारी करते हैं, फिर जब हमें लगता है कि शायद अब नहीं हो पा रहा, तब जाकर हम कहीं प्राइवेट जॉब करने की सोचते हैं, और तब जाकर हम किसी अदर चीज़ों में भी लगते हैं कि शायद अब हमें ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, ये जॉब देखनी चाहिए, या शायद उस टाइम पर हमारे अंदर कुछ क्रिएटिविटी भी हो, हम कुछ अच्छा कर सकते हो किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, कोई आर्ट हो गया, कुछ भी हो गया। लेकिन उस टाइम पर तो हमने अपना सारा टाइम सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगा दिया होता है। और जो भी आपका हुनर होता है, जैसे कि किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को और कुछ काम पसंद हो सकता है। आर्ट के बहुत चीज़ें चल रही हैं आज के टाइम पर, आर्ट भी बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर रहा है। चलो चलो, बहुत हो गई इधर उधर की बात है, पता नहीं कभी कभी माइंड आपका डाइवर्ट होकर कहाँ ही पहुँच जाता है। अब बात करते हैं अपनी पढ़ाई की। आज है डे 22 ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, और आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आज का स्टडी टारगेट क्या रहने वाला है, अब उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में आज डाइस वाले चैप्टर से 50 क्वेश्चन पढ़ने का डिसाइड किया था। अभी इस टाइम तक तो मैं नहीं पढ़ पाई थी, यहाँ पर बैठकर तो मैं अपना मॉक टेस्ट लगा रही थी, सेक्शनल मॉक टेस्ट। और हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में मैंने टारगेट रखा था कि लिंग वचन कारक वाला जो चैप्टर है उसके 50 क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ याद करते हुए चलेंगे उनको। तो हिंदी के अंदर ये 50 क्वेश्चन करने थे। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ के अंदर एज वाला चैप्टर चल रहा है, एज वाले चैप्टर के 50 क्वेश्चन करेंगे। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें मैथ की इतनी प्रैक्टिस, डेली 50 क्वेश्चन हम करते हैं, मैथ की इस प्रैक्टिस का रिजल्ट तो हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपने मॉक टेस्ट देखे होंगे, मैथ में स्कोर अब थोड़ा सा इंप्रूव होने लगा है। क्योंकि जब मैंने पहले RWA पर या कहीं पर भी मैं जब अपना मॉक टेस्ट लगाती थी यूपीएसआई का, तो मेरे 19-20 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक नहीं होते थे, लेकिन आजकल हो जाते हैं, 30 प्लस भी हो जाते हैं। क्योंकि 30 प्लस मैथ में कर पाना अच्छा टारगेट है, एक मतलब डिफ़िकल्ट है इतने कर पाना। तो मैथ्स में प्रिपरेशन चल रही है, ठीक चल रही है। और पॉलिटी की मैं बात करूँ, मेरा पॉलिटी वाला चैप्टर ही, मतलब पॉलिटी वाला सब्जेक्ट ही मेरा बेकार चल रहा है, ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा। तो पॉलिटी मैं पढ़ रही हूँ ऑनलाइन, अगर आप चाहो तो कहीं और से पढ़ सकते हो या फिर बुक से पढ़ सकते हो। पॉलिटी की क्लास मैं ऑनलाइन ही ले रही हूँ, और मूल विधि की क्लासेस भी मैं ऑनलाइन ही करती हूँ। आपको जहाँ से पढ़ने हो वहाँ से पढ़ सकते हो, राम सर से पढ़ सकते हो, मूल विधि यूपीएसआई आदित्य सिंह सर से पढ़ सकते हो, पॉलिटी आप MG स्टडी से पढ़ सकते हो। तो बस इस तरह से ही चल रही है तैयारी। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बैठकर तो मैं अपने मॉक टेस्ट लगाए थे, यहाँ पर बैठ कर ना मैंने हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश की थी आज। पहले मैंने हिंदी का देखा, हिंदी का कोई भी एक चैप्टर आप उठा सकते हो, उसके मॉक टेस्ट लगाओ। उसके अंदर 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं एक मॉक टेस्ट, मतलब एक सेक्शनल मॉक टेस्ट के अंदर। तो हर एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट थे, क्योंकि जो भी जैसे रीजनिंग के अंदर काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, तो हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट थे। इसलिए मैंने रीजनिंग का लगाया था, मैथ्स का लगाया और हिंदी का लगाया। पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट का नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता था उसमें ज़्यादातर चैप्टर्स ना हिस्ट्री के थे, और हिस्ट्री मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है सही से, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री वगैरह का नहीं लगाया। यही कुछ मैंने मॉक टेस्ट यहाँ पर बैठ कर लगाए थे।
और कहीं न कहीं जब हम ये जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट या चैप्टर वाइज़ मॉक टेस्ट, काफ़ी कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी अपने हिंदी वाले 50 क्वेश्चन पढ़ने के लिए, 50 क्वेश्चन याद करने के लिए, जो कि राजपाल यादव जी की बुक है। इसके अंदर जो चैप्टर चल रहा है वो लिंग वचन कारक वाला चल रहा है। इसके बैठकर यहाँ पे 50 क्वेश्चन मैंने पढ़े थे। तो बस ऐसे ही चल रही है मेरी तैयारी। और हाँ, मुझे आप सभी से एक बात शेयर करनी थी। देखो, कुछ टाइम पहले मैंने आप सभी को बताया था कि ऐसे बैठकर पढ़ाई करने की वजह से ना मेरी गर्दन में दर्द होने लगा था। तो अभी वो ठीक हो गया, टच वुड की वो ठीक हो गया, दोबारा ना हो जाए भगवान जी प्लीज़। तो वो ठीक कैसे हुआ है, देखो मैंने हमेशा ना अब इस टेबल पर बैठकर ही पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। पहले मैं ऐसा ही थी कि अगर मैं खाट पर बैठकर पढ़ाई कर रही हूँ तो खाट पर बैठकर ऐसे ही पढ़ाई कर रही हूँ, कभी तकिया रख लिया अपनी बुक्स के नीचे, तो कभी कुछ रख लिया, लेकिन मैं टेबल पर बैठकर कम ही पढ़ाई कर पाती थी। लेकिन जैसे ही मैंने शुरू किया ना, 10 दिन के बाद या 10-15 दिन बाद आपको हैबिट पड़ जाती है टेबल पर बैठकर पढ़ाई करने की। ये छोटी वाली टेबल बात कर रही हूँ, बड़ी वाली टेबल पर बैठकर पढ़ाई करने की तो मुझे अभी भी हैबिट नहीं हुई है। इस छोटी वाली टेबल की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10-15 दिन में आप एडजस्ट हो जाओगे। फिर आपको हैबिट हो जाएगी टेबल के साथ पढ़ाई करने की। और ऐसे बैठकर पढ़ाई करने से ना आपकी गर्दन थोड़ा सीधी रहती है, ज़्यादा झुकाव नहीं आता यहाँ पर। इसलिए जो आपकी गर्दन में दर्द होने लगता है या फिर कमर में दर्द होने लगता है ऐसे बैठकर पढ़ाई करने की वजह से, वो ठीक हो जाएगा। तो जिनको भी हो रहा है उनके लिए मैंने बता दिया, किसी कभी काफ़ी सारे बच्चों को हो जाता है ऐसे पढ़ाई करते रहने से। तो ऐसे बैठकर पढ़ाई करने से नहीं हो जाता है। और कहीं न कहीं मैं बात करूँ ना, जब मतलब 5th क्लास तक मैं ऐसी लड़की थी, मतलब जो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, मतलब बुक्स भी उठाकर नहीं देखती थी मैं 5वीं क्लास तक। लेकिन जब मैं छठी क्लास में आई तब मैंने थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करना अपना शुरू किया, क्योंकि 5वीं तक का जो हमारा स्कूल था ना, वो हमारे घर के पास में ही था, मतलब घर के बिल्कुल पड़ोस में ही था। और मतलब ऐसा ही था, जब मन किया चले गए, जब मन किया छुट्टी कर ली, और कभी इंटरवल हुआ तो घर पर आ गए। तो इसलिए मेरी पढ़ाई बढ़ा, मतलब 5वीं तक मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा मान लो अच्छे से। लेकिन छठी के बाद मैंने थोड़ा लगकर पढ़ाई करना शुरू किया, और तब से ही मैं ऐसे ही खाट पर बैठकर नॉर्मली ऐसे ही बैठकर पढ़ाई करती थी। अभी मैंने कुछ टाइम पहले चेयर मंगाई, ये सॉरी ये टेबल मंगाई है। तो तब से बैठकर मैंने टेबल पर पढ़ाई करना शुरू किया, और छठी क्लास से लेकर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया, तब तक मैंने ऐसे नॉर्मल बैठकर ही पढ़ाई किया। और कहीं न कहीं इसी वजह से मेरी जो गर्दन का जो पार्ट होता है, मतलब गर्दन में ना दर्द रहने लगा था। तो इसीलिए थोड़ा-सा आप भी ध्यान रखना, जो भी लोग ऐसे बैठकर पढ़ाई करते हो, आगे जाकर ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपना टेबल इस तरह की टेबल मँगा लेना, बहुत सही रहती हैं ये। तो बस ऐसे ही एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एकदम फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि बहुत ही जल्द हमें यूपीएससी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अपनी तैयारी ऐसे ही करती रहो। और जो लोग भी मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पिन कमेंट में लगा दूँगी। वहाँ से जाकर आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हो। और आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।